आज की वीडियो में हम पंचांग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार ही हमारा जो जन्म होते हैं, जन्म का समय होता है वो होता है। और जातक जो है जन्म के समय या जहाँ कहाँ उसका जन्म होगा, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन उसके बंधु बांधव होंगे माता पिता के या फिर उसके बंधु बांधव, तो ये जो है निर्धारित नहीं कर सकता है। इसका निर्धारण उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार होता है। और यहाँ पे एक मूल बात आती है कि जहाँ पे जिस समय जातक जो है जन्म लेता है, उस समय आकाश मंडल में उपस्थित ग्रहों के अनुसार जो ग्रह उस टाइम पे उपस्थित रहते हैं, उनका जो है जातक के जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। पूरे जीवन भर उन ग्रहों का जो है जातक पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अब जैसे यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम या कोई भी व्यक्ति है वो कोई कार्य कर रहा है, कोई किसी कार्य को प्रारंभ कर रहा है और वो जो है अगर देखता है कि किसी विशेष नक्षत्र या फिर किसी विशेष योग में वो कार्य करता है या विशेष मुहूर्त में वो कार्य करता है, तो वो कैसा रहेगा। निश्चित ही उसका फल उसको उस प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार के मुहूर्त में या जिस प्रकार के समय में वो जो है उसको प्रारंभ कर रहा है उस कार्य को। तो इसलिए जो है हमारे पूर्वज जो है कोई भी कार्य करते थे, उसमें मुहूर्त निकाला जाता था। किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम उस कार्य से संबंधित मुहूर्त देखा जाता था कि समय उस कार्य को करने के लिए अनुकूल है या नहीं है, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य जो है आगे चल के काफ़ी सफलता जो है व्यक्ति को दिलाता है या जातक को दिलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये सारी जो जानकारियाँ होती हैं हमारी जो है जितने भी प्रकार के, जैसे हमने इससे पूर्व में कुछ आपको बताया कि ग्रह नक्षत्र वगैरह हो गया, स्थानीय जो भी समय वगैरह है, तो ये सारी जानकारियाँ जो है एक पंचांग में दी हुई रहती हैं। पंचांग मूल रूप से अगर हम बात करें तो पंचांग जो है 5 अंगों से मिलकर बना होता है, जिनका कि सर्वप्रथम जो पंचांग बना रहता है तो विशेष तौर पे वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों से मिलकर जो है पंचांग बना होता है। पंचांग के ये मूल 5 अंग हैं। इन्हीं 5 अंगों से मिलकर जो है पंचांग बना होता है। पंचांग में जितनी भी जानकारियाँ आपको मिलती हैं सारे जो है इन्हीं 5 अंगों से मिलकर बनी होती हैं। इसीलिए जो है उसको पंचांग कहा जाता है, क्योंकि वो जो है इन 5 अंगों से मिलकर बना होता है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली होती है कि जातक का जन्म जिस समय हुआ, तो पंचांग में एक निश्चित समय पर ग्रहों का अंश और ग्रह स्थिति स्पष्ट की हुई रहती है। और स्थान का, जैसे हमने इससे पूर्व की वीडियो में जो डिस्कस किया स्थान वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है पंचांग में दी हुई रहती हैं। तो जब भी किसी का हमको जैसे जन्म कुंडली बनानी हो या जन्म कुंडली का अध्ययन करना हो, तो ये सारी जानकारी जो है पंचांग में उपलब्ध रहती है, जिससे कि आदमी जो है आसानी से जो है किसी का जन्म कुंडली बनवा सके या बना सके। इसमें मूल रूप से स्थानीय पंचांग में आपको और भी डिटेल में दिया हो रहता है। जिस स्थान पे जैसे कोई ज्योतिष वगैरह है, तो जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पे जो है उस स्थान से संबंधित जो पंचांग चलता है उसमें जो है उस स्थान से संबंधित सारी जानकारियाँ उपस्थित रहती है। तो यहाँ पे किसी को भी जन्म कुंडली बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं पंचांग के 5 अंगों की, और इनके बारे में हम इससे पूर्व में भी आपको बात बता चुके हैं कुछ चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, कुछ के बारे में आगे जो है जानेंगे। अभी हम यहाँ पे सूक्ष्म में जानने वाले हैं कि पंचांग के जो 5 अंग हैं इनका अर्थ क्या होता है और किस प्रकार से जो है इनका निर्माण होता है, या फिर इनकी जो एक प्रकार से हम
परिभाषा कह सकते हैं। तो यहाँ पे वार की मैं आपको इससे पहले जो है बता चुका हूँ, वार क्या होता है। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। सूक्ष्म शब्दों में अगर कहें तो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय उदित हो रहा, जो है उस दिन का स्वामी होता है। उदित हो रहा जो है, जो सूर्योदय के समय जो हो रहा चल रहा होगा, वही जो है उस दिन का स्वामी माना जाता है। ये हम इससे पूर्व आपको बता चुके हैं कि सूर्योदय जो सप्ताह के दिन हैं उनका निर्णय किस प्रकार से किया जाता है या फिर किस प्रकार से उनका नामकरण हुआ है। उस जो है वार की हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। सूक्ष्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सूर्योदय के समय जो होरा चल रहा होगा, होरा मूल रूप से जो है 24 होरा चलते हैं एक दिन में, और आज के जैसे पहले दिन के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक 24 होरा पूर्ण होते हैं। तो आपने देखा होगा अंग्रेजी में एक शब्द है आवर, तो वो भी जो है होरा से ही लिया गया है। तो वार की हमने यहाँ पे आपको परिभाषा बता दी है। अगर हम बात करें तिथि की, तो तिथि की अगर हम यहाँ पे बात करें, तिथि तो चंद्रमा की एक कला को जो है तिथि कहते हैं। चंद्रमा जब एक कला पूर्ण करता है तो उसको तिथि कहते हैं। और मूल रूप से क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की जो परिभ्रमण काल होता है, इसमें 12 अंश का अंतर होता है। सूर्य और चंद्रमा का जो परिभ्रमण होता है, इसमें मूल रूप से 12 अंश का अंतर होता है। तो किसी भी तिथि को अगर हम ज्ञात करेंगे तो चंद्रमा और सूर्य के अंतर में 12 का जो अंतर होता है वो जो है आपकी तिथि कहलाएगी। मूल रूप से तिथि में भी 2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा की जो कला होती है इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से और अमावस्या तक कृष्ण पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक, अमावस्या तक जो है कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जो है अमावस्या से शुक्ल पक्ष जो है पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष जो है अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जो चंद्रमा की कला रहती है, तो पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा की कला प्रारंभ होती है तो वो जो है प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद जो प्रारंभ होता है प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, वो जो है शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो तिथि का निर्माण जो है इस प्रकार से होता है। अब हम अगर बात करें नक्षत्र की, इसकी भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं नक्षत्र की इससे पूर्व में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको सूक्ष्म में बता देते हैं। तो आकाश मंडल में जो है तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों के की विशिष्ट आकृति जो है, विशिष्ट आकृति अगर आकाश मंडल में निर्मित होती है, तारों की विशिष्ट आकृति पुंज जो है नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आती है योग की। जो चौथा अंग है पंचांग का, ये है योग। तो योग मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नैसर्गिक और एक होता है तात्कालिक। दो प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। नैसर्गिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नैसर्गिक जो है एक ही रहता है। ये ज़्यादातर जो है एक ही प्रकार का रहता है। इसका जो क्रम रहते हैं ये एक ही रहता है, एक ही प्रकार का क्रम इसका रहता है। अब अगर हम तात्कालिक योग की बात करें तो तात्कालिक योग जो है तिथि, वार और नक्षत्र के अनुसार जो है इसका निर्माण होता है। हम अगर लिखें यहाँ पे तो नैसर्गिक योग का क्रम एक ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें तात्कालिक योग की तो तात्कालिक योग जो है तिथि, वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है, विशिष्ट संयोग से। ठीक है, तात्कालिक योग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से योग बनता है। और अगर हम बात करें पंचांग के पांचवें अंग यानी कि करण की, तो करण जो है तिथि के आधे भाग को जो है करण कहा जाता है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। मूल रूप से करण जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होते हैं और इनके बारे में हम जो है आगे आने वाली वीडियोज में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी हमने यहाँ पे सूक्ष्म में इनका उदाहरण आपको दे दिया है कि पंचांग किन पांच अंगों से मिलकर बना होता है और उनके बारे में हमने यहाँ पे आपको इस वीडियो में सूक्ष्म जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।